एक समय की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में धर्मू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। धर्मू मेहनती था, खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी आमदनी बस इतनी ही थी कि दोनों का गुजारा मुश्किल से चल पाता। गौरी सुंदर थी लेकिन वह बहुत लालची थी। गौरी को हमेशा अमीर बनने का ख्वाब सताया करता था। वह अक्सर धर्मू से कहती, तुम भी कुछ ऐसा करो जिससे हम जल्दी अमीर बन जाए। गांव के दूसरे लोग अब शहर जाकर धंधा कर रहे हैं और देखो, उनके पास पैसा ही पैसा है। धर्मू हर बार उसे समझाता। गौरी, ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है। जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन गौरी को धर्मू की बातें समझ में नहीं आती थी। वह चाहती थी कि धर्मू किसी तरह ज्यादा पैसा कमाए, चाहे जैसे भी। एक दिन धर्मू नदी के पास से होकर गुजर रहा था। तभी वहीं पेड़ के नीचे एक तोता घायल पड़ा हुआ था। वह उड़ नहीं पा रहा था। धर्मू ने उसकी मरहम पट्टी की और वह तोता एक परी के रूप में परिवर्तित हो गया। धर्मू यह सब देखकर चौंक गया। परी बोली, मुझे एक तांत्रिक ने तोता बनाकर कैद कर दिया था और मुझसे कहा था, जिस दिन कोई नेक और ईमानदार इंसान तुम्हारी मदद करेगा, उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। फिर परी ने धर्मू से कहा, तुमने मेरी सहायता की है और तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जो बोलोगे वह मिलेगा। धर्मू सीधा साधा इंसान था। उसने बोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी हंसी और बोली, अच्छा ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत लगे, इसी जगह पर आकर परी रानी 3 बार बोलना, मैं वापस आ जाऊंगी। इतना कहते ही परी वहां से अदृश्य हो गई। धर्मू ने अपने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। सारी बातें सुनकर गौरी के मन में लालच जाग गया। उसने धर्मू से कहा, तुम अभी उस परी के पास जाओ और उससे कोई ऐसी चीज मांगो जिसको पाने के बाद हमारे जीवन में कभी पैसे की कमी महसूस न हो। धर्मू ने पहले तो मना किया, पर गौरी के कहने पर वह वापस उसी जगह पर गया और 3 बार परी रानी बोला। और परी सच में वापस आ गई। परी मुस्कुराई और बोली, कहो, क्या मांगते हो? मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसको पाने के बाद मेरे जीवन में कभी पैसे की कमी ना हो। परी ने धर्मू को एक जादुई मटका दिया और कहा, मटके में जो भी चीज डालोगे उसका 2 गुना मिलेगा। धर्मू खुश हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो मटका देखकर गौरी खुशी से चहक उठी। देखते ही देखते दोनों अमीर हो गए। यह बात पूरे शिवपुर गांव में फैल गई। रातों रात धर्मू और गौरी कैसे अमीर हो गए, गांव में बातें होने लगी। उसी गांव में नत्थू नाम का एक शातिर चोर रहता था। जब यह जादुई मटके वाली बात उसके कानों तक पहुंची, तो उसने उस मटके को पाने का मन बना लिया। एक दिन गौरी सब्जी खरीद रही थी। वहीं पास खड़ा होकर वह चोर गौरी को जानबूझकर सुनाते हुए जोर जोर से कहने लगा, अरे भाई, मैंने सुना है अपने गांव के बाहर एक जादुई तालाब है। उसमें कोई भी सामान रात को डालो, सुबह तक डबल होकर मिलता है। गौरी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। अगले दिन वह रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही बिना धर्मू को बताए वह जादुई घड़ा लेकर तालाब की ओर चल दी। घड़ा डबल करने की लालच लिए वह तालाब तक जा पहुंची। उसने वह घड़ा तालाब में फेंक कर अपने घर आकर सो गई। उसी रात वह चोर उस जादुई मटके को तालाब से निकाल कर लेकर भाग गया। अगली सुबह गौरी दोनों मटके लेने तालाब के पास पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने बहुत ढूंढा, पर मटका नहीं मिला। घर आकर उसने धर्मू को सब बात बताई। धर्मू सिर पकड़कर बैठ गया।
गौरी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। सीख लालच बुरी बला है।